तो ये आपका स्टोरेज में भी काम आ जाता है, यहाँ पे आपको स्टोर हो जाता है। और ये m का वैल्यू जो कैपिटल में शो करता है, ये आपको बताता है कि किस तरह से वैल्यू स्टोर है ये कैपिटल में जब आपके पास m आ जाता है। तो मुझे रेडियन में वैल्यू लाना है, तो रेडियन में वैल्यू लाना है तो मुझे कॉस इनवर्स से लेना होगा, जिससे मैं रेडियन वैल्यू यूज कर सकूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन, तो 58 इंटू 52 कर दूंगा, 58 इंटू 52 माइनस 69 कर देता हूँ, तो ये आसानी से मेरा रिजल्ट वही बताएगा जो मेरा आने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। सो आज जो है वो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टू यूज वर्चुअल कैलकुलेटर। सोनू सर आपको कैलकुलेटर की कुछ बहुत बारीक सी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। वो गलती किसी भी सूरत में आपसे ना हो, इसका ध्यान जरूर से रखना है। ओवर टू यू सोनू सर। जी सर, थैंक यू सर। देखिए, आप लोग को वर्चुअल कैलकुलेटर जो है ना, वो एग्जाम में सही तरीके से करना है, और किस तरह से करना है जिससे आपका टाइम सेविंग हो और साथ साथ आप वर्चुअल कैलकुलेटर को आसानी से यूज कर सकें। तो इसमें कुछ बातें आपको बहुत जरूरी ध्यान रखनी होगी, जिससे गलतियां ना हो, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन सही से अगर नहीं करते हैं तो आपका एनईटी टाइप क्वेश्चन में गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर आपको सर सबसे पहले बताएंगे कि क्या इसमें पहले ध्यान रखना होता है। देखो, आप लोग ज्यादातर जो कैलकुलेशन करते हो ना, वो क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो अपने नॉर्मल जो है वो कैलकुलेटर पे कर रहे होते हो। नॉर्मल कैलकुलेटर पे जो फंक्शन होता है उसका ऑपरेशन और जो वर्चुअल कैलकुलेटर का फंक्शन का ऑपरेशन है, इनमें बहुत अंतर है, इनके अपीयरेंस में भी बहुत अंतर है। सोनू सर, मेरी बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे। जो वर्चुअल कैलकुलेटर का देखो अपीयरेंस है ना, वो ये है। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ध्यान रखनी है, और इस चीज को आप मार्क कर लो कि ये गलतियां आपसे ना हो। सोनू सर आपको ये डिस्क्राइब करने वाले हैं एक एक चीज बहुत अच्छे से। चलिए, यस सर। देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा, क्लियर सी का मतलब क्या होता है। सी का मतलब होता है हमारा क्लियर होना, जो भी अभी प्रेजेंट इनपुट है वो हमारा क्लियर करने के लिए यूज होता है। बैक स्पेस का मतलब क्या होता है, ये बैक स्पेस है। जैसे मैंने 56 लिखा, मुझे 58 लिखना था, तो मैं एक बैक स्पेस दबाऊंगा और मैं इसे 58 बना दूंगा। तीसरी बात आप इस पे ध्यान रख सकते हो कि जब आपको -58 की कहीं जरूरत पड़ रही है, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस यूज कर सकते हो इस प्लस माइनस साइन से। चौथी बात यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि आप यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हो इस -58 को, तो ये आपका स्टोरेज में भी काम आ जाता है, यहाँ पे आपको स्टोर हो जाता है। और ये m का वैल्यू जो कैपिटल में शो करता है, ये आपको बताता है कि किस तरह से वैल्यू स्टोर है ये कैपिटल में जब आपके पास m आ जाता है। तो ये सब बातों को आप ध्यान रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे c किया, mc कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा जो बात डाटा स्टोर था वो डेटा हमारा खत्म हो जाएगा। फिर आपको सर कुछ कैलकुलेशन बताएंगे, वो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। देखो, ज्यादातर जो कैलकुलेशन होती है उसमें क्या है, जैसे आपको अंडर रूट लेना है या किसी चीज का स्क्वायर लेना है। सपोज करो अगर मेरे को 50 का स्क्वायर ही लेना है, सपोज करो मुझे 50 का स्क्वायर ही लेना है, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल कैलकुलेटर में आप बड़े आसानी से कर लेते हो कि पहले 50 इनपुट किया और स्क्वायर कर दिया। सर आपको दोनों का डिफरेंस बताएंगे, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। ये गलती आपसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने सीधे 50 लिखा और फिर आपने सोचा सर इसका हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, अगर आपने ऐसे स्क्वायर कर दिया तो देखो यहाँ पर आपका 50 का स्क्वायर आराम से हो जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर ऑपरेटर पहले चूज करना है। सर जैसे कुछ एग्जांपल के लिए आप एक दो हाईलाइट कर दीजिए। हाँ, जैसे आप यहाँ पे अगर मैंने इसे सी दबा दिया तो सी हो गया। जैसे मुझे 56 का लॉग निकालना है, तो मैं पहले 56 लिखूंगा, फिर इसका मैं लॉग लूंगा। ऐसे नहीं कि पहले मैं लॉग लिखूं फिर 56 लिखूं। अगर मैं लॉग और फिर 56 लिखूंगा तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने लॉग लिखा तो वो 0 का लॉग बताएगा, ना कि 56 का लॉग बताएगा। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको वैल्यू सिलेक्ट करना है, उसके बाद से ऑपरेटर लगाना है। तो स्क्वायर में हमारा क्या है, सर ने बताना चाह रहे थे कि स्क्वायर में ये कि पहले 50 लिखना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, ना कि पहले स्क्वायर लिख के फिर 50 करना है। जैसे ये ज्यादा अच्छा बताना होगा चाहते सर इनको अगर कॉस्ट के टर्म में समझाया जाए, तो जैसे कॉस्ट 30 है, आपको कॉस्ट 30 की वैल्यू चाहिए, तो नॉर्मल कैलकुलेटर में और वर्चुअल कैलकुलेटर का जो डिफरेंस है ना, वो आपको यहाँ पे फील हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। पहली बात इसमें ध्यान रखने के रेडियन और डिग्री का ध्यान रखना है। अगर आपने रेडियन ले लिया या डिग्री ले लिया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आपको रेडियन और डिग्री का ये कंसेप्ट आपको ध्यान से देखना है। अगर आप ये डिग्री लिए हैं तो डिग्री में कैलकुलेशन कीजिएगा, रेडियन लिए तो रेडियन में कैलकुलेशन कीजिएगा। मैं कहूंगा कि जब भी आप कॉस इनवर्स निकालिएगा तो रेडियन में निकालिएगा, और जब भी कॉस का वैल्यू निकालिएगा वो डिग्री में जनरली निकालते हैं। जैसे सर ने बताया कि 30 डिग्री निकालने को, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉस लिखते हैं फिर 30 डिग्री निकालते हैं। वो हमें नहीं करना है, हमें पहले 30 लिखना है, फिर उसका कॉस निकालना है, यानी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आएगा। ऐसे नहीं कि हम पहले 30 लिख दिया फिर कॉस निकाले, तो वो गलती हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मुझे रेडियन में वैल्यू लाना है, तो रेडियन में वैल्यू लाना है तो मुझे कॉस इनवर्स से लेना होगा, जिससे मैं रेडियन वैल्यू यूज कर सकूं। जैसे मुझे 6 का
tan इनवर्स निकालना होगा, तो 6 और फिर उसका tan इनवर्स निकालूंगा, तो ये आपका रेडियन में वैल्यू आ जाएगा, जो कि आप आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, जो कि आगे सारे सब्जेक्ट में यूज होते हैं। तो इसके बाद से हम लोग ये यूज कर सकते हैं। आगे सर और कुछ आप एक चीज मैथमेटिक्स? बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, सर हर कैलकुलेशन से पहले सी फंक्शन का, क्लियर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई फ्रेश कैलकुलेशन स्टार्ट करें, नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन का स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप सी जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ पर दो आपके जो है वो विजिबल होता है, एक में आपका डेटा दिखा रहा है और एक में रिजल्ट शो कर रहा है, तो वो गलती आपसे हो सकती है, इसका ध्यान प्लीज आप सबको रखना है, ठीक है। और अगर सपोज करिए सर हमको लिखना है 50 एट एन एंगल 30 डिग्री, तो इसको हम लोग जनरली कैसे इसको चेंज कर सकते हैं? जैसे हम इसे लिख सकते हैं 50 cos 30 प्लस है तो आपका प्लस ऑफ जे 50 sin 30। तो अब आपको करना क्या है कि इनका अलग अलग आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। रूट ओवर में अगर आपको वैल्यू निकालना है, सपोज करो रियल पार्ट आपका जो भी आ रहा है उसका अगर आपको रूट ओवर निकालना है, जैसे कि ये आपका 0.8 आ रहा है, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस ऑफ 50 इंटू, ये आपको मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीका होगा ना वो ये होगा। अब यहाँ पर जैसे इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो ये पूरा आप कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे ये आपको सर एक बार दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा पूरे फंक्शन को। हम्म, जैसे आपको निकालना है कि मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो वैल्यू है, एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। मान लीजिए आपका रियल नंबर है, सर ने लिया है 50 इंटू 0.8 ले लेता हूं, तो 50 इंटू 0.8 ये हमारा 40 हो गया। फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर करूंगा तो फिर दिक्कत क्या आएगी कि मैं 50 इंटू 0.6 नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि ये आप स्टोर करके पहले रियल पार्ट को एग्जैक्टली निकाल लीजिए कि ये कितना वैल्यू है, ये कितना वैल्यू है। तो 50 इंटू 0.8 कर लिया, फिर मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ एमएस में, लेकिन वो जनरली ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो मैं यहाँ कहूंगा कि 50 इंटू 0.6 कर लीजिए। 50 इंटू 0.6 कर लिए तो 30 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, 40 और 30 का स्क्वायर कर लूंगा, तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कर लूंगा, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कर लूंगा, तो ये आसानी से हमारा रिजल्ट आ गया। 40 का, सॉरी मैंने सीधे 40 का स्क्वायर कर लिया और फिर 30 का स्क्वायर कर लिया, तो यह हमारा आसानी से रिजल्ट आ गया 2500। और फिर मैं अंडर रूट का ऑपरेशन लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि पहले अंडर रूट कर दिए फिर स्क्वायर किए, ये बातें ध्यान रखिएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेट करना है। पहले आपको जिसका वैल्यू का स्क्वायर करना है वो वैल्यू लिखना है, फिर स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस लिखना है, जिस वैल्यू का स्क्वायर करना है वो वैल्यू लिखना है, फिर स्क्वायर करना है, और जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप इसका अंडर रूट ऑपरेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने एक और चीज देखी होगी कि सर ने जब दबा रहे थे तो 40 की जगह 4 दब गया। ये गेट के कैलकुलेटर में चूंकि आपको कर्सर का यूज करना होता है, तो वहां पर ये एरर आने की संभावना रहती है कि कोई वैल्यू आपकी मिस हो गई। तो ये आपको थोड़ा कॉशियस रहना है कि आपके कैलकुलेटर पे क्या टाइप हो रहा है, वो गलत कोई टाइप ना हो, क्योंकि आप पॉजिटिव के बजाय कहीं नेगेटिव नंबर, उस गलती, एक छोटी सी गलती से हो सकता है, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रोफिशिएंट है कैलकुलेटर यूज करने में तो ऐसी कोई गलती नहीं होती, बट फिर भी आपको इन गलतियों का ध्यान रखना है। सर अगर सपोज करिए किसी को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है, सपोज करिए 58 है, तो बॉड मास का बेसिक रूल है, ये कैलकुलेटर फॉलो करेगा। जैसे 58 है, 52 का मल्टीप्लिकेशन करना है माइनस 69, आपको कुछ ऐसा कैलकुलेशन सपोज करिए करना है, तो ऐसी कैलकुलेशन को सर हम डायरेक्ट कैसे पूरी एक कैलकुलेशन लिख सकते हैं? तो ये हम लोग ना डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बोर्डमास नियम को फुलफिल करता है। तो अगर आपको ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट के हिसाब से देखना, अगर नहीं लगा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन, तो 58 इंटू 52 कर दूंगा, 58 इंटू 52 माइनस 69 कर देता हूँ, तो ये आसानी से मेरा रिजल्ट वही बताएगा जो मेरा आने वाला है। तो ये एक रिजल्ट आसानी से फॉलो कर लिया बोर्डमास नियम को। एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, सर ने यहाँ जब माइनस लिखा ना, तो ध्यान रखिएगा ये वाला माइनस चूज किया है, क्योंकि ये वाला प्लस माइनस क्या करता है, वो वैल्यू को बस निगेटिव कर देता है। तो यस। इसका ध्यान रखिएगा, जो रेड वाला प्लस माइनस है उसका काम है उस पर्टिकुलर फंक्शन को पलट देना, जबकि यहाँ पे जो प्लस और माइनस है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये ठीक अलजेब्रिक है ऑपरेशन के लिए है, ये आपका प्लस माइनस करने के लिए। बहुत अच्छी बात सर ने बताई है। सर, अगर किसी को log बेस टू 0.5 कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? तो 0.5 पहले हम लोग लेंगे, 0.5 हमेशा यहाँ पे पहले लेंगे। वैल्यू। हाँ, पहले वैल्यू लेंगे 0.5 और फिर इसका log 2 कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। हाँ, अगर सर ने log 2 5 log इसको सर 6 कर दीजिए, कुछ ऐसा, कुछ एक अलग बेस का लीजिए सर, log 6 6 ले लेते हैं। और यहाँ पे 10 ले लीजिए। ओके सर। ये ले लिया हमने। तो अब हम लोग को ये log 6 से 10 करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10, फिर मैं लिखूंगा log, और फिर मैं लिखूंगा कितना बेस है सर, 6 बेस है, तो 6 बेस लिखूंगा, ये रिजल्ट आ गया।
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने आपको बताया, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल है, पावर है, 10 की पावर है, ये सारे बेसिक चीजें हैं। और बेहतर ये होगा कि इसको एक राउंड, आप अभी तक भी अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया है तो इसको प्लीज एक बार जरूर से आप लोग इसको ट्रायल कर लीजिए। बाकी जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होते हैं जिनको एंगल्स की कैलकुलेशन करनी होती है, तो हमेशा क्या करिए, आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ के करिए। और ये याद रखिए कि इमेजिनरी और इमेजिनरी पार्ट्स ही एड ऑन होंगे। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एंगल्स एडिशन हो जाएगा। तो इन चीजों का यूज करके आप इस कैलकुलेटर को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। मेमोरी फंक्शन सर ने आपको बता दिया है, मेमोरी फंक्शन आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे डिग्री और रेडियन का जो है ना, इसको ध्यान को सर ने 2 बार रिपीट किया था, मैं भी एक बार आपसे कह रहा हूं कि कैलकुलेटर में जैसे मोड गड़बड़ हो जाता है, वैसे यहाँ पर कई बार डिग्री और रेडियन की गलती हो सकती है और फिर आपको ऑप्शन मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए बहुत अवेयर रहिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, बहुत अच्छा, नहीं करी है तो इन चीजों का ध्यान आपको जरूर से रखना है। तो अब सर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स जो हम लोगों ने बेसिक फंक्शंस बताए थे। जैसे बेसिक फंक्शंस क्या था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एक बार जरूर से करके देख लीजिए, बेसिक है, जैसा आप कैलकुलेटर पे करते हो वैसा ही। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमेशा डिग्री और रेडियन का आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या सेलेक्ट किया है। लॉगरिथमिक फंक्शन है तो कैसा नेचर है, फिर बेस क्या है, ये भी आपको यहाँ पे दिखा रखा है। उसके बाद पावर और रूट फंक्शंस कैसे लगाने हैं, इसके बारे में यहाँ पे बना रखा है। फैक्टोरियल्स आपको जो है कैसे निकालने हैं, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बता रखा है। सिंपल, आपको जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आपको बस 5 और फैक्टोरियल वाला फंक्शन दबा देना, हमेशा पहले वैल्यू इनपुट करनी फिर फंक्शन इनपुट कर देना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ, बोर्डमास और बेडमास नियम जो होता है, जो हमारे जी सिंपल जो बोर्डमास नियम पढ़ते हैं वही है। पहले ब्रैकेट ऑपरेशन होता है, फिर ऑफ ऑपरेशन होता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता है। तो अगर आप किसी कारण से गलती से आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, तो वो बोर्डमास के नियम के हिसाब से ही वो कैलकुलेशन करेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपका कैलकुलेशन हो और ब्रैकेट हो, तो उस बात को ध्यान रखते हुए क्या कीजिएगा कि पहले आप उसको सिंप्लीफाई करके फिर कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा। क्योंकि इसमें गलतियाँ होने के ज़्यादा चांसेस है, ध्यान रखिएगा। गलतियाँ ज़्यादा होगी, आपको ऑपरेशन करने में गलती नहीं होगी, गलतियाँ वहाँ पे ज़्यादा होगी कि आप वहाँ पे वे रिजल्ट आपका गड़बड़ आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो आप कोशिश नहीं कीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर से करें। आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अपने नोटबुक में या जो स्क्रोलिंग पैड है उस पे करें और फिर उसके बाद से आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करें। तो इससे आपका बहुत ही एरर होने का चांसेस कम हो जाएगा। बेसिकली फॉर्मूला जो भी होता है, सर ने जो आपको कहा ना एरर कम करने का, इसका ये भी है कि आपका जो स्क्रिबल पैड मिलेगा ना, उस पे भी आप अगर मेंशन कर लोगे तो फिर आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान लगेगा और आप रीचेक भी तुरंत ही कर पाओगे। अलग से आपको रीचेक करने के लिए समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी की प्रैक्टिस नहीं हो रखी है तो मेरे हिसाब से ये आपको एक बेसिक फंक्शंस कैलकुलेटर के जो है वो बहुत हेल्प आउट करने वाले हैं। क्लियर और रीसेट के बारे में बता रखा है, हर कैलकुलेशन से पहले आपको क्लियर जरूर कर देना है, नहीं तो वो बैक कैलकुलेशन को भी कंसीडर आउट कर लेगा। जो भी फंक्शन आप रख रहे हो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता रखी थी कि डिग्री और रेडियन का आपको बहुत ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस, क्यों सर, हुँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। हमेशा इंसान को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है। अभी क्या है, रिवीजन कर रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा हो कि अब और रिवीजन करते हैं और जल्दी, तो अक्सर ऐसा होता है कि रिवीजन तो कर रहे हैं, टॉपिक्स तो पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा ना हो जाए कि हम जो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है उसको चलाना ना जानते हो। तो कैलकुलेटर एक गेट के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा हथियार है और इसको एक बार अगर आपने अभी तक भी नहीं चलाया है या आप जो है इसको जस्ट करना सीख रहे हैं, तो ये वाला जो सेशन है वो आपको जो फंक्शंस हमने बताया उनके थ्रू आप कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो, एक दो क्वेश्चंस में आप उन कैलकुलेशंस को डाल के रीचेक कर सकते हो, तो ये आपको बहुत एक एडवांटेजियस होगा। प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए, वो आपको बहुत ही एडवांटेजेस रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।